Assalamu alaikum. I am Talha Zubair and the topic of discussion is application of radio tracers in medicine. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन की. न्यूक्लियर मेडिसिन uses small amount of radioactive material called radio tracers. रेडियो ट्रेसर हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट यूज़ करते हैं हम रेडियो एक्टिव के. डॉक्टर use nuclear medicine to diagnose, evaluate and treat various diseases. अब जो diseases डॉक्टर जो डायग्नोज करते हैं उसमें आ जाती हैं हार्ट डिजीज़, एंडोक्राइन डिजीज़ एंड अदर कंडीशंस. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आल्सो नोन एज रेडियो ट्रेसर्स आर ड्रग्स यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन to highlight internal organs or veins. The radio tracers are comprised of a radioisotopes bound to an organic material. The organic material is what which convey the radioisotope the specific organ or area. अब हम इसकी देख लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. Examples of commonly used radioactive tracers include tritanium carbon 11, carbon 14, oxygen 15, fluorine 18, phosphorus 32, sulfur 35, technetium 99, iodine 123 and gallium 67. अब जो इसकी एप्लीकेशंस हैं रेडियो ट्रेसर की इन मेडिसिन में वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती हैं. सबसे पहले है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस. नंबर सेकंड है रेडियोथेरेपी. नंबर थर्ड है स्टेरिलाइजेशन और चौथे नंबर पर है एनालिटिकल एप्लीकेशंस. नंबर फिफ्थ है पेट स्कैन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस. रेडियो ट्रेसर्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द ADME. अब ADME क्या है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. ये तो हो गया ADME. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बॉडी. अब ये हैं चार प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बॉडी: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. इस हिसाब से हम रेडियो ट्रेसर्स को डेवलप करते हैं. बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग radio pharmaceuticals to a patient, images of the target site can be produced by gamma rays, gamma camera. अब gamma कैमरा के ज़रिए से हम टारगेट साइट की इमेज हासिल कर सकते हैं. The image can then be analyzed by nuclear medicine detector to detect any medical problem. For example, phosphorus 32 इस्तेमाल बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल होती है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए. जो क्रोमियम 5 है उसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है डायग्नोसिस ऑफ रेड सेल सर्वाइवल एंड वॉल्यूम. आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट G ब्लड लॉसेस थ्रू स्टोल और यूरिन. नेक्स्ट है जी कोबाल्ट 57 और 58 के यूजेस. ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है? ये यूज़ होती है मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, डायग्नोसिस ऑफ पेरिन्यूक्लियस एनीमिया. एनीमिया बेसिकली खून से रिलेटेड कोई बीमारी है. और इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ थायराइड फंक्शन. ये तो होगी इसकी डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस. इसके बाद है रेडियोथेरेपी. रेडियो आइसोटोप्स हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द डिजीज़ विदाउट डिस्ट्रॉइंग हेल्थी टिश्यूज़. फॉर एग्जांपल, कहते जी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर इन पॉलीसीथीमिया एंड ल्यूकीमिया. रेडियोथेरेपी में नॉर्मल सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते. सिर्फ ये रेडियोथेरेपी में हम वो सेल डिस्ट्रॉय करते हैं जो
डिजीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट है जी स्टेरिलाइजेशन पर्पज़ के लिए, यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ thermolabile drugs like hormones, vitamins, antibiotics, surgical dressing, disposable syringes. For example, cobalt 60 है used for sterilization of disposable syringes, catheters, and surgical dressings. नेक्स्ट है जी सर्जिकल रिसर्च एप्लीकेशंस। बेसिकली रेडियो ट्रेसर यूज़ होते हैं इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में, और यूज़ होते हैं जी डिटेक्शन ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32। ये रिसर्च एप्लीकेशंस में मोस्टली यूज़ होते हैं आयोडीन 131, सोडियम 24 एंड फास्फोरस 32। नेक्स्ट है जी एनालिटिकल एप्लीकेशंस। प्लेज मेजर रोल व्हेन डीलिंग विद dilute solutions. Virtually any enzyme reactions can be assayed using radioactive tracer method. By isotope dilution analysis, plasma volume, total body water, ECF volume, red blood cell volume, total exchangeable sodium can be measured. Radioimmune assays are useful in analysis of hormones, growth factor, tumor maker, cytokines, bacterial antigens, vitamin D, and various biological molecules. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ पेट स्कैन क्या होती है। बेसिकली पेट स्कैन इज़ अ न्यूक्लियर मेडिसिन एग्जाम often used to help diagnose cancer, detect the spread of cancer to other parts of the body, or measure the effectiveness of cancer treatment. PET imaging is also used to diagnose disease of the brain and heart such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, epilepsy, stroke, or coronary artery disease. PET may detect biochemical anatomical changes in an organ or tissue that can identify the onset of a disease process before those type of changes could be seen with other imaging methods. The amount of radio tracers injected into your vein for a PET scan is small enough that there is no need for precautions against radioactive exposure. This is my topic. अगर किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं वो। सब भाइयों का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।